भाइयों, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुआ था उसमें 4-5 ब्राह्मण भी मरे थे जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहे जाते हैं। अब ये बताइए, जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या किया गया, इसको हत्या किया कहा जाता है, निर्मम तरीके से हत्या किया गया और जबरदस्ती कबूल करवाने की बात कही जा रही थी कि कबूल करो कि तुम्हें बोला गया कि गाड़ी चढ़ा दो, जो कि उस शख्स ने साफ मना किया। वीडियो तमाम प्रकार की वायरल हो रही हैं इस समय लेकिन ये बताइए, 45 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार समझौता के तहत किसानों को दिया और उनके परिवार में एक आदमी को नौकरी, 4 मरे थे। अब ये बताइए, बीजेपी के साथ या किसी अन्य दल के साथ अगर जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ मरने के लिए होते हैं, कहीं बम फट रहा है तो कहीं दंगा हो रहा है तो कहीं कोई गोलियां चल रही हैं, कहीं पुलिस वाले डंडे मारे, केवल डंडे मार खाने, गाली सुनने के लिए, झंडे लेके आगे पीछे चलने के लिए हैं? अगर ये है तो मैं सभी लोगों से कहता हूं, तुम सालों सब मूर्ख हो। तुम सभी लोग मूर्ख हो जो इन पार्टियों के साथ झंडे लेके, डंडे लेके, गाली मारी सुनता रहता है, इनके साथ रैली करता है। तुम सभी लोग मूर्ख हो और मूर्खतापन छोड़ो, अपने राह पे आओ। वो जो 4 लोग मरे, एक बेचारा उसमें पत्रकार भी मर गया, उनके परिवार का क्या? उनके परिवार को कौन देगा सहारा? उनके परिवार के साथ क्या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, क्या उनकी मौत पे क्यों नहीं बोला जा रहा है? कोई जितने पार्टी वाले हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, मुलायम सिंह हो, ओवैसी हो, यहाँ तक राहुल गांधी तक नहीं बोले। बस क्योंकि सत्य यही है कि उस घटना में वो जो 5 लोग मरे थे, कार्यकर्ता और एक पत्रकार, वो सिर्फ ब्राह्मण जाति से थे। ब्राह्मण जाति होने के नाते उनकी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मैं सभी इन मूर्खों ब्राह्मणों से कह रहा हूं कि छोड़ो पार्टी का कहानी, छोड़ो, अपनी एक पार्टी, सक्षम पार्टी बनाओ, और नहीं तो सालों कटोगे, मरोगे, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ब्राह्मण के नाम पे तुम लोग अब कलंक बनते जा रहे हो। इससे अच्छा ब्राह्मण छोड़ के साले तुम लोग कुछ भी कर लो, ब्राह्मण का नाम मत लो कि हम ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण है तो है, ब्राह्मण है। जितने चोर नेता बैठे हैं ब्राह्मण के, सबसे ज्यादा अगर कोई चोर है तो ब्राह्मण के नेता लोग हैं। पूंछ हिलाते हैं कुत्तों की तरह, दुम हिलाते हैं, इधर के उधर, इधर के उधर दुम हिलाते हो तुम लोग। कम से कम जब सभी लोग अपनी जाति के लिए बोल सकते हैं, क्या तुम्हारे मुंह पे किसी ने सिल रखा है? तुम्हारे मुंह पे टाका चला दिया गया है, टेप लगा दिया गया है, फेविक्विक से चिपका दिया गया है? लेकिन मैं यही कहूंगा कि उनको भी इंसाफ चाहिए, उनके घर वालों को भी नौकरी चाहिए। ये हादसे में मरे गए हैं और ये मारने वाले कहां से आ गए? इसकी इंक्वायरी कौन कराएगा? मारने वाले कहां से आ गए वहां पे? ये साजिश है, इसके सारे जिम्मेदार टिकैत जी हैं। टिकैत ने बोला था कि हम ब्राह्मणों से, पंडितों से भी हिसाब लेंगे, उनका भी हिसाब करेंगे। आज वो हिसाब ले लिया, 5 ब्राह्मणों की मौत हो गई। और सुनिए, अभी टिकैत का एक और बयान आया है कि अब मीडिया से भी हिसाब लेंगे। अगर मीडिया नहीं सुधरे तो मीडिया वालों से भी अब हम हिसाब लेंगे।
तो टिकैत के ऐसे बयानों पे सरकार भी चुप है। तो मैं उन कार्यकर्ताओं से कहूँगा जो मूर्ख कार्यकर्ता हैं, जो इन पार्टियों के चक्कर में भ्रमित होते हैं, उनसे कहूँगा, और मूर्ख ब्राह्मणों से भी कहूँगा कि तुम लोग जो पार्टी पक्ष से के साथ चल रहे हो ना, मूर्खता कर रहे हो। अपनी पार्टी, अपने पक्ष, अपने बिरादरी के लिए जब तुम लोग नहीं बोल सकते तो किसके लिए बोलोगे? तुम्हारे घर में कोई चोर घुस जाए, तुम्हारे घर में कोई डकैत घुस जाए, तब भी नहीं बोलोगे तुम लोग। तो ऐसे ब्राह्मणों से सावधान मित्रों, ऐसे ब्राह्मणों से सावधान। और सभी ब्राह्मण जाति से मैं यही कहूंगा, आवाज दो, आवाज दो। जो 5 लोग मरे हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो भी इंसान ही थे, वो भी मनुष्य हैं। ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग जो भी चाहो वो कर दो। मैं यही कहूंगा, सरकार से भी यही कहूंगा, केंद्र सरकार से भी यही कहूंगा, क्योंकि देश को बर्बाद कर दिया है कांग्रेस पार्टियों ने। देश को बांट दिया कांग्रेस ने। आज वही हाल फिर चालू कर दिया गया है इस देश में, दंगे फसाद। क्योंकि सत्ता का जुनून इतना होता है, इनके सीने पे सांप फैल गया है, सांप रेंगने लगा है कि कैसे मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए, कैसे योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। यही सवाल है इनके लिए, क्योंकि सभी चोर हैं साले ये, और उनका साथ देने वाले कौन हैं? हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ब्राह्मण हैं जो कुत्तों की तरह दुम हिलाते हैं आगे पीछे उनके। केवल नाम का है ब्राह्मण, ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण ए, ब्राह्मण हो, स्वर्ण समाज, कुछ नहीं है, 0/लुल्ल है सब। नाम के पार्टियां बना लेंगे, नाम के संगठन बना लेंगे, लेकिन करने के लिए 0/लुल्ल। कहीं अगर कोई बात हो जाए तो कोई आने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। बस लालच, सबसे बड़ा अगर लालची है कोई इस धरती पे आज के समय, तो ब्राह्मण जाति है। क्योंकि जिस प्रकार से कुत्ते को रोटी फेंक दिया जाए वो पूंछ हिलाता रहता है, उसके सामने उसी प्रकार से आज ब्राह्मण है, उनको सत्ता का लालच दे दिया जाता है, वो पूंछ हिलाते रहते हैं। उनको क्या कि ब्राह्मण के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे क्या लेना देना उनको, उससे कुछ नहीं लेना देना उनको। लेकिन जो शेर होता है, क्या होता है? शेर। उसको चाहे तुम कुछ भी खिला दो, उसको आज के समय पे शेर भी पालने का बहुत शौक चल गया है विदेशों में। जो लोग शेर पाल रहे हैं, जो मालिक होते हैं, जो पालते हैं, वो भी डरते हैं शेर से। शेर पूंछ नहीं हिलाता, उनके आगे पीछे दुम नहीं हिलाता कुत्तों की तरह, इसीलिए शेर शेर होता है। तो आज के ब्राह्मण शेर नहीं, आज के ब्राह्मण कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं पार्टियों की राजनीति के चक्कर पे। कहीं मायावती के लिए, तो कहीं अखिलेश यादव के लिए, तो कहीं कांग्रेस के लिए, कहीं तमाम प्रकार की जितनी पार्टियां, सबके आगे पीछे अगर कोई पूंछ हिलाने वाला प्रजाति है, जाति है, तो सिर्फ ब्राह्मण जाति है। मैं भी एक ब्राह्मण हूं। आज कोई भी ब्राह्मण, कोई भी नेता, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो उन 5 लोगों के लिए, किसानों के लिए किसान रैली, किसानों के लिए सब लोगों ने धरने देने की बात कही, लेकिन उन 5 लोगों के लिए किसी ने बोलने की जुर्रत करी नहीं करी। वो 5 लोग के परिवार कैसे चल रहा होगा, उन 5 लोगों के बच्चे, बीवी, माँ बाप कैसे होंगे? क्या वो इंसान नहीं थे? वो इस देश के नहीं थे? क्या वो क्रिमिनल थे, आतंकवादी थे? और मारने वाले उनको आतंकवादी लोग थे,
जो मारे उनको वो आतंकवादी थे। उनका काम ही था कि मार के चले जाओ, इसके बाद देखेंगे। उनका नामो निशान पता लगा ले सरकार या पुलिस तो मैं जानूं। आज 4 दिन की बातें हो गई, लेकिन अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि उन 5 को किसने मारा, कहां से आए, कौन थे, कहां गए। क्योंकि वो नंबर 1 के आतंकवादी भिंडरावाले के थे। तो मित्रों, ये समझो